नमस्कार। आज हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही प्राचीन और गहरे राग की बात करेंगे। एक ऐसा राग जिसका सीधा कनेक्शन सुबह की पहली किरण से है, राग भैरव। कभी सोचा है कि अगर सुबह की मतलब वो जो भोर का समय होता है उसकी अपनी कोई आवाज होती, अपना कोई संगीत होता, तो वो कैसा सुनाई देता? जी हाँ, वो आवाज है राग भैरव। एक ऐसा राग जो सुबह की उस खामोशी, उस गंभीरता और उस भक्ति को अपने सुरों में जैसे घोल लेता है। तो चलिए, सबसे पहले भैरव की पहचान और उसके मिजाज को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर कौन सी बात है जो इसे भोर का संगीत बनाती है? देखिए, शास्त्रीय संगीत में हर राग का एक परिवार होता है जिसे हम थाट कहते हैं। तो भैरव राग अपने ही नाम के थाट से आता है। अब इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसमें आरोह और अवरोह यानी ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए दोनों में सातों सुर लगते हैं, कोई भी सुर छोड़ा नहीं जाता। इसे गाने का सबसे सही वक्त है प्रातःकाल, सुबह सुबह 4 से 8 बजे के बीच, और यही वक्त इसके गंभीर, शांत और भक्ति वाले नेचर को और उभारता है। अच्छा, तो मिजाज तो हम समझ गए। अब जरा इसके व्याकरण में उतरते हैं। मतलब वो म्यूजिकल रूल्स जो राग भैरव को उसकी एक अलग, एक अनोखी पहचान देते हैं। किसी भी राग की जो बुनियाद होती है वो होते हैं उसके स्वर। भैरव का आरोह है सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, और अवरोह है सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। यहाँ एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, इसमें रे और ध कोमल लगे हैं, यानी अपने नॉर्मल सुर से जरा सा नीचे। लेकिन इन सुरों के कॉम्बिनेशन में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे इतना यूनिक और इतना पहचानने लायक बना देता है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, दो। ये दो हैं इसके दो कोमल स्वर, ऋषभ जिसे हम रे कहते हैं और धैवत यानी ध। कोमल स्वर का मतलब बस इतना है कि ये अपने शुद्ध रूप से थोड़े नीचे के पिच पर गाए जाते हैं। और सच पूछिए तो यही दो कोमल स्वर हैं जो भैरव का पूरा कैरेक्टर बनाते हैं। यही इसकी आत्मा है। तो जब हमने इसका व्याकरण समझ लिया तो चलिए अब भैरव की आत्मा में उतरते हैं। ये पता लगाते हैं कि वो कौन से सुर हैं जो इस राग में जान फूंकते हैं और इसका पूरा भाव हम तक पहुंचाते हैं। देखिए, हर राग के दो हीरो होते हैं, वादी और संवादी। इनको आप राग का राजा और रानी भी समझ सकते हैं। तो भैरव का राजा यानी सबसे जरूरी सुर है कोमल धैवत, धा, और इसकी रानी है कोमल ऋषभ, रे, रे फ्लैट। पूरा का पूरा राग इन्हीं दो सुरों के आसपास घूमता है। सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा ठहराव इन्हीं पर होता है। और इन सुरों को गाने का तरीका भी बड़ा खास है। कोमल रे और कोमल धा पर खास जोर तो होता ही है, पर इन्हें अक्सर एक हल्के से गहरे कंपन के साथ गाया जाता है, जिसे आंदोलन कहते हैं। ये कंपन सुरों में एक ठहराव और एक गहराई लाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत शांति से, पूरी श्रद्धा के साथ अपनी बात कह रहा हो। और यही आंदोलन इसमें गंभीरता, भक्ति और अध्यात्मता का भाव भर देता है। और हाँ, ये राग सिर्फ शास्त्रीय संगीत की महफिलों तक ही सीमित नहीं है। भैरव हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक बसा हुआ है, मंदिरों की घंटियों से लेकर सिनेमा के बड़े पर्दे तक। आप इसे अक्सर मंदिरों में सुबह की प्रार्थनाओं और आरतियों में सुन सकते हैं। कई मशहूर भजन और मेडिटेशन के लिए बनाए गए संगीत भी इसी राग पर बेस्ड होता है। और हाँ, पारंपरिक ध्रुपद और ख्याल गायकी में तो ये रचा बसा है ही। लेकिन शायद इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण हमें हिंदी सिनेमा से मिलता है। क्लासिक फिल्म बैजू बावरा का वो अमर गीत, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ये गाना राग भैरव की भक्ति और तड़प का एक शानदार उदाहरण है। इसे सुनते ही भैरव का पूरा चरित्र जैसे जिंदा हो उठता। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो भैरव का असल सार क्या है? इन सब टेक्निकल और इमोशनल चीजों को मिलाकर आखिर हमें क्या मिलता है? एक शांत और गंभीर भाव। भैरव वो आवाज है जो गंभीर शांति, गहरी भक्ति और भोर के उस सन्नाटे को बयां करती है। जब दुनिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती है, तब भैरव के सुर उस शांति को एक म्यूजिकल फॉर्म देते हैं। तो अब अगली बार जब सुबह का कोई भक्ति संगीत या कोई शांत धुन कानों में पड़े तो जरा रुककर ध्यान से सुनिएगा। क्या उसमें कोमल रे और कोमल धा का वो खास कंपन महसूस होता है? क्या पता आप जिसे सुन रहे हैं वो राग भैरव ही हो। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।